और अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया के डॉक्टर जयशंकर ने यूएनजीए में एक स्पीच की है। पाकिस्तान को एक दो जगह टोका, एक दो जगह रोका और कहा कि जी पाकिस्तान को अपनी फिक्र करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि एक सुनार की तो 100 लुहार की। इंडिया स्लो होने का नाम नहीं ले रहा शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद, क्योंकि जयशंकर साहब ने अब आड़े हाथों लिया है कि पाकिस्तान की इस वक्त जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये कर्मा है। वीडियो ना वायरल हुई है। यूएन के अंदर एक मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान ने बैठ के गिलगित बल्तिस्तान की डिमांड कर दी है। उन्होंने कहा अब हमें आज़ाद कश्मीर के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान भी चाहिए। हर जगह पर ये पब्लिश हो रहा है। ये इतनी बड़ी खबर इस वक्त बन चुकी है, जो जयशंकर साहब ने कहा है कि हर कोई इसके ऊपर बात करता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया बोलता है तो दुनिया इस वजह से सुनती है कि क्योंकि अभी तक इंडिया ने अपनी जो फॉरेन पुलिस है उसको काफी हद तक स्ट्रॉन्ग बना लिया है। अच्छा ठीक। सर आपको नहीं लगता कि कश्मीर को अब इग्नोर कर देना चाहिए? इंडिया के कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, G20 करा चुके हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाकर पीओके को भारत का हिस्सा बताया है। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में दहाड़े जयशंकर ने कहा कि जम्मू कश्मीर और 370 की बात अपने जहन से निकाल दे पाकिस्तान। अब भारत और पाकिस्तान के बीच केवल एक मुद्दा सुलझाना बाकी है, वह है पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, जिसे भारत हर हाल में लेकर रहेगा। यही नहीं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में घायल शेर की नहीं बब्बर शेर की तरह दहाड़े विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पाक ने भारत की इंसानियत भोलेपन का लाभ उठाकर जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा अवैध रूप से कब्जाया है, उसे पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर कहते हैं, उसे खाली करे, क्योंकि भारत पीओके को खाली करा कर रहेगा। और पाकिस्तान इस समय जिस हालत में, वह उसके खुद के कर्मों का फल है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। दोस्तों, जयशंकर की संयुक्त राष्ट्र महासभा में दहाड़ सुनकर पाकिस्तान के हमदर्द चीन, तुर्की जैसे कई मुस्लिम उम्मा देशों के पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान कौमों में जाता दिख रहा है। पाकिस्तानी मीडिया भी दहाड़े मारकर चीख रही है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। उनका ये सब किया धरा जो इस वक्त इनके सामने आ रहा है, ये इनके कर्मों का फल है। तो अच्छा, अब मैं देख रही थी कि ये जो उन्होंने लफ्ज बोला है, एक तरीके से देखिए ना, ये एक होता है कि आप पहले तो जो उनकी वहां पर फर्स्ट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो जवाब दिया बड़ा ही सख्त था, आपने वो भी सुना और देखा कि उन्होंने क्या जवाब दिया था। और अब डॉक्टर जयशंकर स्पीच उन्होंने बहुत लेंथी स्पीच थी डॉक्टर जयशंकर की, बहुत जबरदस्त स्पीच थी। और डॉक्टर जयशंकर ने जो अपनी स्पीच की है, ये तो पाकिस्तान के बारे में तो उन्होंने एक शॉर्ट, आप कह लें पैराग्राफ, या एक ऐसा कि जो शॉर्ट पार्ट है जिस जो उन्होंने बोला, चंद चंद सेंटेंसेस या कुछ जुमले उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बोले, वरना उनकी पूरी स्पीच जो है जिसमें उन्होंने गजा का जिक्र किया है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का, फिर डिजिटल जो इस वक्त टेक्नोलॉजी जो एडवांसेस हैं उसका जिक्र किया है, फिर बहुत ऐसे दुनिया के इश्यूज और इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज जिसको उन्होंने उसमें रेज किया। लेकिन भाई पाकिस्तान के ऊपर ये क्या बोल दिया, आपने कर्मा ही कह दिया। डॉक्टर जयशंकर ने कर्मा ही बोल दिया। उन्होंने कहा कि ये सब किया धरा जो है इनका अपना है। अच्छा, मैं देख रही थी कि इसको जो जो कहने वाले हैं, यानी जो पब्लिश कर रहे हैं इसको, उसमें बाकी सब ने तो किया ही किया। जो मॉर्निंग न्यूज चाइना है उसने भी कर दिया, और उसने चाइना के जो मीडिया आउटलेट है वो इसको ऐसे लिख रहा है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर ने क्रिटिसाइज किया है पाकिस्तान और चाइना को। अच्छा, कर्मा जो कहा है वो पाकिस्तान के लिए कहा है ना, कि चाइना के लिए भी कहा है? क्योंकि मैं आपको सच बता रही हूँ, ये मेरे सामने, मैंने कहा अच्छा, ये जब मैं सर्च कर रही थी तो उसको पता चला कि जनाब ये जो SCMP चाइना मॉर्निंग न्यूज है, उसने भी ये इसकी खबर लगाई हुई है। India's Jaishankar criticizes Pakistan, China at UN, cites कर्मा। अब देखिए ना, दोनों का नाम लिखा है उन्होंने, पाकिस्तान का नाम भी लिख दिया और चाइना का नाम भी लिख दिया। लगता है उनको खुद से घुसने में इसमें मजा आ रहा है। मुझे लगता है कि चाइना के आउटलेट्स और न्यूज़पेपर्स भी ये जानते हैं कि अगर हम इंडिया के तवज्जुद से, इंडिया से रिलेटेड किसी खबर को अपने उसमें शामिल करेंगे उसका नाम लिखकर, तो वो बहुत वायरल जाएगी। क्योंकि अब वो भी इसको, हालांकि कहा तो डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान के लिए, एम आई राइट, मैं सही कह रही हूँ ना, कि ये पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा है कर्मा, तो चाइना समझ रहा है उसके लिए भी कहा है।
वैसे इनडायरेक्टली तो चाइना के लिए भी कहा ही होगा ना। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि जो बात की गई है वो हुआ क्या? उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान है, कंट्री इज़ मेकिंग ए कॉन्शियस चॉइस ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड इन द ग्लोबल ऑर्डर ड्यू टू इट्स कर्मा। मतलब जानबूझ के दुनिया के स्टेज पर आप पीछे रह जाएँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब कोई कंट्री जो है वो ऐसा कर सकता है कि जानबूझ के उन्होंने कहा है कि ये कॉन्शियस चॉइस है इनकी ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड इन द ग्लोबल ऑर्डर ड्यू टू इट्स कर्मा। और वैसे भी फिर साथ उन्होंने कह दिया ये जो आपका किया धरा है, कर्मों का जो फल है वो सामने आ रहा है। अब देखिए वो ठीक है, ये जो आइडियोलॉजी है वो तो जाहिर है कि इसके ऊपर बेशुमार लोग बिलीव करते हैं, भाई जो आप करते हैं वो आपके सामने आता है। लेकिन जो डॉक्टर जयशंकर ने ये बात की है, वो बात उन्होंने इसलिए की है क्योंकि वो जो हैं वो बात कर रहे थे। देखिए आपको पता ही है ना, वो दहशतगर्दी पे भी इससे पहले बात की। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं देख रही थी कि भाई कौन-कौन बात को हर जगह पर ये पब्लिश हो रहा है। ये इतनी बड़ी खबर इस वक़्त बन चुकी है, जो जयशंकर साहब ने कहा है कि हर कोई इसके ऊपर बात करता हुआ नज़र आ रहा है। और ज़ाहिर है कि वो शहबाज शरीफ साहब सोच रहे होंगे कि ये क्या है? मैं तो बोल के आ गया, तो ये तो जान ही नहीं छोड़ा। ये अभी भी जो हम बात करते चले जा रहे हैं, इसकी वजह ये है कि ये तो वो कहते हैं ना कि एक सुनार की तो 100 लोहार की, कोई इस किस्म के मुहावरे हैं। क्योंकि पहले तो फर्स्ट सेक्रेटरी ने जो कह दिया था, उसामा बिन लादेन को इन्होंने होस्ट किया। और जो इनके अपने एक ऐसा कंट्री जिसने आज तक तारीख में शफ़ाफ़ इंतखाबात, इलेक्शन रिगिंग के बगैर नहीं करवाए, वो कंट्री इलेक्शन पर हमारे बात कर रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा और बहुत सारी चीज़ के ऊपर हम प्रोग्राम कर चुके हैं। मैं आपको बताती हूँ कि बीबीसी ने इसके ऊपर क्या लिखा, क्योंकि मैंने जब देखा तो बीबीसी का फीचर भी इसके ऊपर आया हुआ है। मैंने कहा अच्छा, इसमें वो लिखते हैं कि जयशंकर ने अपनी तकरीर के दौरान पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसकी मईशत के बारे में कहा कि ये इनके करतूतों का फल है। वो कह रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि ये करतूतों का फल है। ये जो मईशत आपकी खराब है ना, जो आप जगह-जगह कशकोल लेकर माँगते फिर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि करतूतों का फल है भाई, ये करतूतों का फल इनको मिल रहा है। तो शहबाज शरीफ साहब तो बहुत नाराज़ हो रहे होंगे ये देख-देख के और पढ़ के। अच्छा, फिर उन्होंने कहा, बीबीसी ये लिखता है कि बहुत से ममालिक जो हैं बेकाब डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा, बहुत से ममालिक बेकाबू हालात की वजह से पीछे रह जाते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज जानबूझकर ऐसे फैसले करते हैं जिसके तबाहकुन नताइज होते हैं। इसकी एक बड़ी मिसाल हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली इनके गुनाह दूसरों को भी इम्पैक्ट करते हैं, खास तौर पर इनके पड़ोसियों को। उन्होंने कहा कि इसकी जीडीपी को सिर्फ, यानी पाकिस्तान की जीडीपी की बात कर रहे हैं, इसकी जीडीपी को सिर्फ बुनियाद परस्त और दहशतगर्दी की शक्ल में इसकी एक्सपोर्ट्स के लिहाज से नापा जा सकता है। और आज हम देखते हैं जो बुराइयां दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिशें की गई, तो वो उनके अपने मुआशरे को खा रही हैं। इसके लिए दुनिया को मूरद इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता, ये सिर्फ कर्मा है। एक बेकार कौम, उफ तौबा, उन्होंने बेकार कौम भी कह दिया डॉक्टर जयशंकर ने। एक, या ये बीबीसी ने तर्जुमा ऐसा किया, एक बेकार कौम जो दूसरे लोगों की जमीनों पर नजर रखती है। जमीनों पर भी नजर रखी हुई है आपने? ये तो मतलब लैंड माफिया तो अच्छा वो तो है ही, लेकिन दूसरे कंट्रीज के लिए अच्छा, उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि, और इसका मुकाबला किया जाना चाहिए। वो कह रहे हैं बताएंगे, हम पूरी दुनिया को बताएंगे भाई। वो कह रहे हैं कि आजाद, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने क्या कहा था? उन्होंने कहा आजाद कश्मीर पर कहते हैं कि टेक ओवर कर लेंगे तुम्हारा आजाद कश्मीर। और देखो जो वो मशरकी पाकिस्तान टूट गया, उसको बांग्लादेश बना दिया। और डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि दूसरों की जमीनों पर नजर है आपकी। अब कर लें जो मुकाबला करना है, जो मुनाजरा करना है, दोनों एक साथ बैठ के कर लें। और डॉक्टर जयशंकर का कहना ये था, पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान का कर्मा है। खैर, हो भी सकता है। और जहाँ तक डॉक्टर जयशंकर की बात है, तो जाहिर है कि मैं तो उनकी क्योंकि बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं तो ये नहीं कह सकती कि डॉक्टर साहब ने गलत कहा है। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने रटी-रटाई वही बात की जो हर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का यूएन में जाकर करता है। तो इसलिए मुझे कोई ख़ास हैरत है, ना कोई एक तरह का अफ़सोस है, ना कुछ है, बल्कि एक आम सी बात थी जो शहबाज शरीफ साहब ने कही। और हर प्राइम मिनिस्टर यही बात करता है पाकिस्तान का, कि जाकर कश्मीर इशू को हाईलाइट करना। इस बार अलबत्ता उन्होंने थोड़ा-सा फ़लस्तीन का भी
भी या फ़लस्तीनियों की भी बात कर ली, ये कहना चाहिए। खैर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये बात तो हम आपसे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हमें लड़ना स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन इंडिया जो बात कर रहा है कि पाकिस्तान तो दहशतगर्दी करा रहा है, पाकिस्तान की तो रेपुटेशन ही अच्छी नहीं है, पाकिस्तान ने इंडिया की पार्लियामेंट पे अटैक किया, पाकिस्तान ने मुंबई हमले करवाए, पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन पकड़ा गया, इंडिया ने तो बहुत लताड़ा है। क्या हमारा कोई वहाँ पे ऑफिसर नहीं था? या तो दो ही मतलब निकलते हैं, या तो जो इंडिया कह रहा है वो मान लो सच है, या फिर हम समझते हैं कि भाई जवाब ही नहीं देते शहबाज शरीफ साहब, जो कह के चले गए सो चले। तो दोस्तों आपने देखा संयुक्त राष्ट्र में जयशंकर की दहाड़ के बाद पाकिस्तानी मीडिया मोदी की जय जयकार करके अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।